यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। क्रिस जयंती आप सबों को मुबारक हो। मेरी बड़ी इच्छा हुई कि इस क्रिस जयंती के अवसर पर 2020 में हम यीशु मसीह के आरंभ से उसके जो विशेष बातें हैं, उसके अभिप्राय हैं, और यीशु मसीह का देह धारण और यीशु मसीह का जन्म, इन सब के विषय में कुछ बाइबल से विशेष बातों को आपके सामने रखना चाह रहे हैं। साधारणतः हम सोचते हैं कि मसीह यीशु का अस्तित्व उस समय हुआ जब वो बैतुलहम के गुहार घर में जन्म लिया, क्योंकि क्रिसमस की घटना इसी बात को दर्शाती है। हाँ, ये तो सच बात है कि उनका पार्थिव जीवन का आरंभ उसी दिन शुरू हुआ, परंतु यूहन्ना रचित सुसमाचार जो बाइबल में है उसके प्रथम अध्याय के प्रथम कुछ पदों में हम पढ़ते हैं कि वो आदि से है, उसका अस्तित्व आदि से है। लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था और उसी के द्वारा सब कुछ बनी, और जो कुछ बनी है उनके बिना कुछ भी नहीं बनी। तो सब कुछ का वही निर्माता है, वही सृष्टि करता है, और उसी के विषय में बाइबल बताती है कि वो जब समय पूरा हुआ तब मनुष्य बन करके हमारे बीच में आया, हमारे मध्य निवास किया। तो बैतुलहम में यीशु मसीह का जो जन्म उत्सव हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, वास्तव में तो ये ईश्वरत्व और मनुष्यत्व ये नासरत यीशु के में एक हो करके हम पर प्रकट हुए। नासरत यीशु के जीवन में हम परमेश्वर का ईश्वरत्व और हम मनुष्यों का मनुष्यत्व दोनों को हम उसमें पाते हैं। इस घटना के दो अभिप्राय हैं। पहला, ये हम पर प्रकट करना, मनुष्यों पर प्रकट करना कि परमेश्वर कौन है और कैसा है, और दूसरा कि मनुष्य जो पाप के कारण पतित हुआ और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया, जिस रीति से उसकी सृष्टि हुई थी वो सृष्टि को उसने त्याग दिया, तो उस महिमा तक वापस फेर लाना ये प्रभु यीशु का काम था। और इस प्रकार परमेश्वर पुत्र मनुष्य पुत्र बनकर मनुष्यों को परमेश्वर का पुत्र बनने का राह दिखाया। जब परमेश्वर मनुष्य बना तो उसका अर्थ यह होता है कि उसका एक वंशावली भी होनी चाहिए, और बाइबल इस बात पर विशेष ध्यान दी है। और मत्ती और लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु की वंशावली का जिक्र है, और यीशु के पार्थिव जीवन का ये वंशावली ये हम नए नियम के मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में 23 पद से हम पढ़ते हैं। इन दोनों स्थानों पर विशेषकर मत्ती ने तो बताया कि 142 पीढ़ियाँ पार हो गई, अब्राहम से लेकर के 142 पीढ़ियाँ, और इसे 3 भाग में बांटा हुआ है। खैर, जैसा भी हो, इस वंशावली में बहुत सारे नाम हैं। अब समझिए कि 142 पीढ़ी के लोगों का नाम है, लेकिन फिर भी सब नाम नहीं है। फिर भी तो कहने का मतलब ये है कि इसमें एक गौर करने की बात यह है कि उन दिनों में वंशावली में स्त्रियों का नाम नहीं दिया जाता था, परंतु यीशु के वंशावली में बाइबल लिखने वाले ने विशेष रूप से स्त्रियों का कुछ नाम दिए हैं। तो वो क्या है? ये 4 स्त्रियां हैं जिनका नाम हम इसमें पाते हैं। एक तो है राहाब, दूसरा है रूत, तीसरा है तमार, और चौथा है बेतशेबा। राहाब और रूत दोनों अन्य जाति थे, ये यहूदी नहीं थे, ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा इस्राएल के बीच में नहीं थे, ये बाहर अन्य जाति में से ये 2 आए। और तब तमार और बेतशेबा ये दोनों यहूदी थीं। इस प्रकार मसीह यहूदी और अन्य जाति
दोनों से उत्पन्न हुआ है, दोनों से। अब दूसरी बात यह है कि राहाब एक वेश्या थी, पेशेवर वेश्या। अब तमार और बेतशेबा इन्होंने भी व्यभिचार किया, और हमारे बाइबल में स्पष्ट रूप से इसको दर्शाया गया है। तो रूत एक थी जो कि भली स्त्री थी। तो वंशावली में इनका वर्णन करने का अर्थ ये हुआ कि प्रभु यीशु के वंशावली में भले और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। पुराना नियम में जो आदम का वर्णन हम पढ़ते हैं, उस आदम की पीढ़ी पुराने नियम में हमने देखा, और पूरे वंशावली जो अंत होती है यीशु के साथ, प्रथम आदम की पीढ़ी वहाँ ख़त्म होती है, और तब यीशु मसीह को दूसरा आदम बोलते हैं। तो दूसरे आदम की पीढ़ी का वर्णन हम नया नियम में पढ़ते हैं। यीशु की वंशावली बाइबल की आखिरी वंशावली है। नए नियम के अनुसार परमेश्वर के राज्य के लिए अब मनुष्य का प्रथम शारीरिक जन्म, इसका महत्व अब नहीं रहा, बल्कि इसका अब जो दूसरे आदम के पीढ़ी में जितने हैं उनके लिए दूसरे जन्म की चर्चा है। जैसा यूहन्ना 1:12 में लिखा कि जितनों ने उन पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया, और वे पुरुष किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, मांस और लहू से नहीं, परंतु आत्मा से जन्म लेते हैं। ये आत्मिक संतान का है। पुराने नियम के प्रथम आदम से ये शारीरिक संतान हुए, और दूसरे आदम यीशु के बाद जो वंशावली है ये आत्मिक संतान का है, जो कि विश्वास पर आधारित है। अब यीशु मसीह के भाई, भतीजा, दादा, नाना, ऐसे शारीरिक संबंध किसी से नहीं है, वैसा क्लेम नहीं कर सकता। यीशु के भाई या माँ बन सकते हैं, ये केवल एक शर्त पर, और वह है विश्वास। प्रभु यीशु ने खुद ही कहा कि ये जो मेरे परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते मानते हैं, यही मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन है। उस रीति से हम प्रभु के हम भाई, बहन, माँ बन सकते हैं, और बहुत नज़दीकी हो तो मित्र बनेंगे। लिखा है जितनों ने उसको स्वीकार किया, सबको उसने ये अधिकार दिया है। इस वंशावली को पढ़ने में बोरियत का अनुभव तो होता है, क्योंकि इन पुराने लोगों का नाम से हम परिचित नहीं हैं, कठिन भी है। वास्तव में तो वंशावली द्वारा दर्शाया जा रहा है कि परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए इतने वर्षों और सदियों से किस प्रकार कार्य कर रहा था। उसने मसीहा को भेजने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, उसे धीरे 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 करके पूरा किया। अब उसी प्रकार वही मसीह यीशु को दूसरी बार पृथ्वी पर भेजने की प्रतिज्ञा को भी पूर्ण करेगा। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम हमारे लिए किया। जकरिया, डरो मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब तेरी पत्नी इलिसबा एक पुत्र को जन्म देगी, तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। वह अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा के परिपूर्ण होगा, और वह प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करेगा। मैं यह कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चली है। मैं गब्रियल सरदूत हूँ, परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता हूँ। मैं तुमसे बातें करने और तुमको यह सुसमाचार सुनाने भेजा गया हूँ। अब देखो, जिस दिन तक ये बातें पूरी न होगी, उस दिन तक तुम गूंगे रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों के पश्चात स्वर्गदूत के वचन के अनुसार उसकी पत्नी एलिशबा गर्भवती हुई,
वह 5 महीनों तक अपने को छिपाए रखी और किसी को नहीं बताई। अब हम देखेंगे यीशु के लिए एक माँ का चुनाव। मरियम के चुनाव के विषय आज कोई भी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहेगा सरासर गलत। आखिर कौन थी वो? एक गरीब घर की लड़की, बढ़ई की बेटी, जिसकी मंगनी एक यूसुफ नाम के मजदूर से हुआ था। अब राजाओं के राजा की माँ का चुनाव हम मानव दृष्टिकोण से तो कोई राजकीय घराने से ही होना चाहिए था। यह हमें स्मरण दिलाती है कि प्रभु के विचार हमारे विचारों के समान नहीं हैं। वह जो चाहता है सो करता है। एलिशबा जब 6ठे महीने में प्रवेश की तब परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत गब्रिएल गलील प्रदेश के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। उसकी मंगनी दाऊद के वंशज यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। नासरत के सब घर बंद थे। मरियम अपने कमरे में सोने के पूर्व की प्रार्थना के लिए घुटनों के बल झुकी थी कि अचानक उसके कमरे में एक चमकता हुआ व्यक्ति आ खड़ा हुआ और उसकी उपस्थिति से सारा रूम प्रकाशित हो गया। प्रणाम। प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु तुम्हारे साथ है। इस अप्रत्याशित घटना से बिल्कुल भयभीत मरियम समझने का प्रयास करने लगी कि इस अभिवादन का क्या मतलब हो सकता है। उसकी दृष्टि स्वर्गदूत की अद्वितीय सुंदरता पर टिकी हुई थी। जब वह अपलक किंतु भयभीत स्वर्गदूत के व्यक्तित्व को निहार रही थी, दूत ने अभय दान देने के लिए अपना मुंह खोला। मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देखो, तुम गर्भवती होगी और पुत्र को जन्म देगी। तुम उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और सर्वोच्च परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम फिर घबराई। अभी तो सिर्फ मंगनी भर हुई थी, अब विवाह का दिन भी नहीं ठहराया गया है। अतः वह पूछ बैठी, यह कैसे संभव होगा, क्योंकि अब तक तो मैं कुंवारी हूँ। मरियम, क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? देखो, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और सर्वोच्च परमेश्वर की सामर्थ तुम पर छाया करेगी। इस कारण जो जन्म लेगा वह पवित्र होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखो, वृद्धावस्था में तुम्हारी कुटुंबनी इलिसबा को भी पुत्र देने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है। पवित्र आत्मा की सहायता से अब मरियम की समझ में आ गया कि परमेश्वर मसीह को पृथ्वी पर भेजना चाह रहा है और उसे एक लिंक की आवश्यकता है। अतः वह नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर बोली, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपके वचन के अनुसार मेरे लिए हो, मैं स्वीकार कर। स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के मुंह से निकली शब्दों को बटोरकर मरियम के पास से चला गया और मरियम उसी स्थान पर लुढ़क कर पाँव फटने तक गहरी नींद में सो गई। चाची इलिशबा, प्रणाम। मरियम, आप सचमुच धन्य हैं।
और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझ पर सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बालक मेरे गर्भ आनंद से उछल पड़ा। धन्य है आप जिन्हें यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हुआ। हाँ चाची, परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। मनुष्य केवल अपने ज्ञान और अनुभव के घेरे में सीमित है, लेकिन अब मैं जान गई कि हमारा परमेश्वर किसी भी मानव सीमा से बंधा नहीं है। मैं प्रभु की गुणगान करती हूँ कि उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। कितनी अद्भुत बात है कि अब से सब पीढ़ी के लोग मुझे धन्य कहेंगे। सचमुच सर्वशक्तिमान प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए। मरियम लगभग 3 महीनों तक एलिशबा के साथ घर पर बनी रही और तब उसके बाद अपने घर लौट गई। अब लौट करके अब वो अपने माता पिता को बतलाती है जो कुछ अब तक हुआ। अब तक किसी को उन्होंने नहीं बताया, अब अपने माता पिता को ये सारी बातें बतलाती है। माँ बाबा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बेटी बोलो, घबराई सी लग रही हो, कोई विशेष बात है? हाँ माँ, मैं गर्भवती हूँ। मरियम, यह क्या कह रही हो तुम? यह कैसे हुआ? परमेश्वर का एक दूत गब्रियल एक रात को मेरे कमरे में आया था। क्या कहा? स्वर्गदूत तुम्हारे साथ है? ठीक ठीक, बात क्या हुआ? हाँ माँ, वह अचानक मेरे बंद कमरे में दिखाई दिया। मैं बिल्कुल ही डर गई थी। वह एक चमकता हुआ सुंदर व्यक्ति था। उसने मुझसे कहा, मत डर मरियम, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। लेकिन मैं उससे पूछ बैठी, यह कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूँ। यूसुफ नामक पुरुष से मेरी मंगनी तो हुई है, पर विवाह का दिन नहीं आया है। तब उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ से तुम गर्भवती हो जाओगी। इसलिए जो बालक उत्पन्न होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम, तुम्हारी इन बातों को सुनकर लोग विश्वास नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में यूसुफ भी तुमसे शादी नहीं करेगा और समाज तुम्हें मृत्यु दंड देगा। तुमने उस दूत को क्या उत्तर दिया? बाबा, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उसके पुत्र की माँ बनूं, अतः मैंने अपनी स्वीकृति दे दी है और कहा, जैसा आपने मुझसे कहा मेरे साथ वैसा ही हो। मैं प्रभु की दासी हूँ। तब उसने मुझे एक गुप्त बात बताई। वह क्या था? चाची एलिशबा के गर्भ में भी एक पुत्र है। सच? हाँ, स्वर्गदूत ने मुझे बताया कि यह उसका 6ठा महीना है। इस बुढ़ापे में जकरिया बाप बनने वाला है, इसलिए प्रभु ने उसका मुंह बंद कर दिया कि वह किसी से कुछ भी ना कहे। लेकिन यह सब कैसे संभव हो सका? जैसा उस दूत ने मुझसे कहा, कोई बात परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। तब तो यशायाह नबी की भविष्यवाणी पूरी हो गई। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हमारी बेटी को परमेश्वर ने चुन लिया। अब यूसुफ का क्या होगा? क्या वह मरियम से विवाह करेगा? यीशु मेरे पास समाचार भेजा है माँ। वह क्या? वह यह बात है कि वही स्वर्गदूत जिसने मुझसे भी बातें की थी, वही उनसे भी बातें की और वह बहुत जल्द मुझसे विवाह कर लेगा। देखो मरियम, यह सब बात और किसी को ना बताना। कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा
और हम पर आफत आ सकती है, परंतु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकता है। अब तक जो उतना हमने देखा, जो मरियम अपने माता पिता के साथ मिलकर के जो बात करती है, ये तो मेरे कल्पना की बात थी, जो ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा हुआ होगा, और ये बाइबल की बात नहीं। अभी हम आएंगे यीशु के जन्म के विषय में, जो बाइबल में डॉक्टर लूका के द्वारा लिखा हुआ है। और डॉक्टर लूका की किताब के अनुसार जो लूका रचित सुसमाचार में है, लूका ने अपने लेखों में जिन घटनाओं का वर्णन किया, उनमें संसार के ऐतिहासिक तथ्यों को भी शामिल किया है। यीशु के जन्म के समय समूचा फ़िलिस्तीन देश, संपूर्ण फ़िलिस्तीन देश रोमी सरकार के अधीन थी, और यीशु के जीवन काल में सम्राट अगस्तुस एवं तिबेरियुस, यहूदा प्रदेश का राज्यपाल पोंतियुस पिलातुस, गलील प्रदेश में शासक हेरोदेस, और तब यहूदियों के बीच में हन्ना और काइफा महापुरोहित थे। ये सब ऐतिहासिक बातें हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजना ये ऐतिहासिक घटना है। और अगस्तुस पहला रोमी सम्राट था जिसने पूरे साम्राज्य की जनगणना का आदेश दिया, और प्रत्येक गांव और छोटे छोटे या बड़े बड़े शहरों में सब लोगों को सूचना प्रसारण की गई। और नासरत में भी ढिंढोरा पीटने वाले आए, लोग अपने अपने घरों के बाहर निकलकर उन सब ध्यानपूर्वक सुनने लगे, और जो बोलने वाला यही बोलता था, नासरत के भाइयों और बहनों सुनो, रोमी सम्राट अगस्तुस का आदेश है कि सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने पूर्वजों के नगर को जाएं। रोमन राज्य में सब लोगों का पंजीकरण आवश्यक है। मरियम, क्या सोच रही हैं आप? 8वां महीना भी बीत चुका है, तो भी हमें जाना पड़ेगा? हाँ, जाना तो होगा, क्योंकि हम दोनों ही दाऊद के वंश हैं। हमें यहूदा के बैतलहम गांव जाना है। आप खच्चर पर बैठिएगा, मैं पैदल ही चलूँगा। नासरत से बैतलहम की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यरूशलेम की दूरी 70 मील है, और वहाँ से बैतुलहम लगभग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। कल नासरत से कुछ लोग यात्रा पर निकलने वाले हैं, हम भी उनके साथ हो लेंगे। ऐसी परिस्थिति में यात्रा करना हमारे लिए कष्टदायक हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह सब परमेश्वर की ही योजना है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं याद करती हूँ, स्वर्गदूत ने मुझसे कहा था कि जो बालक मेरे द्वारा जन्म लेगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसे उसके पूर्वज दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। हमारे व्यवस्थापकों का मानना भी है कि मसीह का जन्म बैतुलहम में होगा, जैसा मीका नबी ने बताया। ओ बैतलहम एप्राता, तू निसंदेह यहूदा प्रदेश के सब नगरों में से छोटा है, पर तुझसे ही वह व्यक्ति निकलेगा जो मेरे लिए इस्राएली राष्ट्र पर शासन करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि इस बालक का जन्म नासरत में नहीं, परंतु यहूदा के बैतुलहम नगर में होगा। शायद इसीलिए परमेश्वर ने सम्राट अगस्तुस द्वारा यह आदेश निकलवाया है ताकि हम बैतुलहम जाएं। अतः हमें यथाशीघ्र बैतुलहम पहुंच जाना चाहिए ताकि किसी सराय में स्थान मिल जाए।
यात्रा है। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? हम बहुत दूर यात्रा कर चुके। बेतसदा और बेतफगे भी पार हो गए। शाम होते होते हम लोग बैतुलहम प्रवेश कर जाएंगे। सामने जो सुंदर सुंदर भवन है दिखाई दे हाँ, लेकिन अब बैतुलहम ग्राम नहीं रहा, यह छोटा सा नगर बन गया है। यह यहूदा नगरों में सबसे छोटा है। मैं बहुत थक गई हूँ, रात भी हो गई है। अब मैं अधिक देर तक नहीं चल सकती हूँ। जाइए ना, आप किसी सराय के पास जाके पता करिए। अच्छा मरियम, देखता हूँ, पता करता हूँ सराय में स्थान है या नहीं। भैया, क्या आपके सराय में हमें कुछ स्थान देंगे? भैया, यहाँ तो बहुत भरा हुआ है। भाई साहब, क्या? आपके सराय में एक स्थान दे सकेंगे? हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी बीमार भी है। यहाँ जगह नहीं है। मरियम, अभी तक हमें कोई भी स्थान नहीं मिला है। चलिए, रुकने के लिए कम से कम उससे पहले सराय खोजने से पहले एक प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। हे परमेश्वर, हमारी परिस्थिति के अनुसार हमारी अगुवाई कर और हमारे लिए रहने का उत्तम व्यवस्था कर प्रभु जी। ये आपकी ही अगुवाई में होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। कौन है? इतने रात में यहाँ क्यों आए हो? मालिक, हम बहुत दूर से आए हैं, नासरत नगर से आए हैं और ये मेरी पत्नी है। इसे बहुत पीड़ा है। हमें रात भर रहने के लिए कुछ स्थान मिल पाएगा क्या? रघु, गौशाले में इन्हें ठहरने के लिए जगह दे दो। जी मालिक। आइए। करते थे।
मत डरो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वही प्रभु है। और तुम उस बालक को तुम देखोगे कि वह कपड़े में लिपटा हुआ है और चरनी में पड़ा हुआ है। चलो हम लोग जाएंगे।